गाइस हमने इससे पहले देखा कि बेसिक्स साइट और साइज़ कैसे लेते हैं, मतलब अगर देखें फेसबुक का हमने पेज बनाना था तो साइज़ कितना था वो हमने देखा। ठीक है, एक बार यहाँ पे रिवाइज कराया तो राइट क्लिक एंड इमेज साइज देखोगे, इमेज साइज यहाँ पे गिवन है, वेट आपका 815 एंड हाइट 315 है। दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे देखा भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें मुझे लेना है, जैसे मैंने शेप से मैंने बनाया, तो शेप से बनाने के पीछे एक रीज़न था कि अगर शेप से बना तो इसका शेप्स कैसे है, जो हमने इससे पहले पार्ट में देखा कि भाई मेजरमेंट कैसे कर रहा है। तो एक बेसिक शेप लिया, इसके साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पर हमने स्ट्रोक्स ले रखा है और जो साइज़ है इसको हमने ऐसे मैनेज किया। दूसरा पार्ट फिर ये मैं सेट करने की वजह से अगर यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने अनडू कर दिया ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर काम करता हूँ, मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे स्ट्रोक्स है, इफ़ यू वांट लेना चाहो तो लो, नहीं तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ से मैंने कहा मुझे ऐसा राउंड चाहिए, मैंने राउंड को, ठीक है, फिर जब मैं इसकी कॉपी कर रहा था मूव किया और मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक से नहीं ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे 21 आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको गैपिंग मिलेगा। ऐसे करके आप कॉपी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 1 2 एंड 3 ये मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। तो व्हाट वी वांट, अभी हम लोग यहाँ पे दिखाना है भाई, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे क्या देना है, जैसे मेरे पास एक रेफरेंस है, उस रेफरेंस के साथ अगर मैं काम करने वाला हूँ तो क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट और उसका साइज वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कलर कैसा है मेरे पास यहाँ पे, वाइट, तो वाइट ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कैप्स में वर्ड, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैप्स में जाना पड़ेगा, या तो मैं कैप्स में कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं पहला कैप्स में रखता हूँ, बाकी सिर्फ व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, स्पेस बार एंड क्वेश्चन मार्क दे दें यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट बना हूँ, जैसे मेरे पास दिख रहा है, जब क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे बस इम्पैक्ट है, तो सबसे पहला काम तो ये आप अलाइनमेंट ये सब सेट कर लो आप यहाँ पे। दूसरा बात, नंबर्स कितने बड़े हैं, अब ये थोड़ा सा दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि अगर आप जो रेफरेंस में काम कर रहे हो तो आपको रेफरेंस का नंबर अंदाजा नहीं मिल रहा होता, प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा खराब हो रहा था, तो प्रोपोर्शन को आपको मिलाना है। अब प्रोपोर्शन कैसे मिला है, चलो आपको एक आइडिया है, ये रेफरेंस है, ये वी प्रेस कर दिया और आपको यहाँ पे क्या करना, लेफ्ट क्लिक शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, तो शिफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। इसको आप ले आओ नीचे, तभी आपको आइडिया मिल जाएगा आपको प्रोपोर्शन कहाँ जा रहा है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट यहाँ से प्रेस कर दिया, मैं यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करके मैं नीचे ले गया तो मेरे यहाँ पे स्पेसिंग देखिएगा यहाँ पे, गॉट इट। तो मैं ऐसे करके काम कर सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो कैसे कर सकते हैं, कितना गैप होना चाहिए और किस टाइप से काम होना चाहिए। जैसे मैं मूव ब्रश यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये सेट कर लिया, चलते हैं टेक्स्ट पे गए, हमने यहाँ पे सेट कर, ये बस यहाँ पे ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका भी साइज देख लेते हैं, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स देखो, नंबर्स के साथ आपको क्या मिल रहा है, जैसे मैंने कर दिया 24, तो 24 में ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं टेक्स्ट के साथ, जब मैं टेक्स्ट यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट बढ़िया सा जो देखने में अच्छा लगे, जैसे लाइक दिस, ये मैंने ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे अच्छे से नजर आए, ठीक है। अभी इसके साथ मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ, तो ये मैं क्लिक किया और मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर देखो, ठीक है। यहाँ पे साइज दिस यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं उस प्रोपोर्शन ऐसा दिखेगा। दूसरा बात, मान लो प्रोपोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको देखोगे कि ये आप सेंटर पर अपना अलाइन हो जाता है, सेंटर पर रहता है, अलाइन हो गया। तो बेसिक रेफरेंस का अगर आप मैनेजमेंट करो तो आपको यहाँ पे सेप यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट वी वांट, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक शेप और लिया और मैं एक शेप्स के साथ यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ से इतना पार्ट मैंने लिया और ये मैं ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका आपने जो कलर देना है, कलर लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जो सिंपल सा पार्ट जो मैंने कलर दिया, क्रीम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक है वाइट, ठीक है। वाइट के साथ मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ देखिए ना, मैं यहाँ पे किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और हल्का सा फिल अमाउंट ऑपेसिटी कम कर लो, ठीक है। मूव पे गए, कंट्रोल एंड प्लस किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल प्लस करके जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे मेरे जो टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कॉपी लिया, ठीक है। तो उसी चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप काम करते हो तो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग टेक्स्ट लेने चाहिए जो टेक्निकली सही है। देखो यहाँ पे अब दूसरा पार्ट है कितना छोटा बड़ा है, ये यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलती करते हैं, क्या करते हैं, रेफरेंस नहीं देखते, वो अपने मन से बना रहे होते हैं, तो प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा होता है। तो पहले यूज़ योर रेफरेंस, देखो यहाँ पे हमने किया 12, वो उसके आसपास पहुँचा कि नहीं, ऑलमोस्ट पास पहुँचा है, ठीक है, काम कर जाएगा यहाँ पे। तो कभी भी किसी चीज़ को अगर मैनेजमेंट करने वाले तो आपको यहाँ पे मैनेज करना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे क्या है, मुझे क्या लिखना चाहिए, तो जो हमारा जो टेक्स्ट है, theory and
ट्रेंडी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसा है, स्मॉल है, ELE, ठीक है, फैशन। यहाँ पे इसे भी मतलब नॉर्मली दे रखा है, FASHI, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हमने पकड़ना है भाई, ये दूसरा चेंज करना है। जो भी मैं यहाँ पे लेना पड़ेगा फॉन्ट, तो फॉन्ट मुझे कुछ ऐसा लेना है जो थोड़ा सा अलग सिंपल में, जैसे देखिए यहाँ पे ये, तो दो वैराइटीज़ हो जाएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे अगर देखो जो टेक्स्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे फॉन्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, ये देर का मैं यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा फैला सकता हूँ यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अलग और बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये क्लिक करके मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो अभी ये इसके आसपास पहुँच जाएगा। हमने यहाँ पे सेट किया, हमने जो मैनेज किया, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं वैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक शेप में मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को देखूँ तो मेरे पास एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे एलिप्स है तो एलिप्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एंड शिफ्ट, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। और इसको अगर आप चाहो तो इसमें कलर फिल नहीं दो, फिल मना कर दे, स्ट्रोक दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रोक हमने यहाँ पे कलर में या ग्रेडियंट में दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट दिया, वाइट कलर दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये पार्ट वैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो क्लिक किया, इसे बन गया और मैंने इसको जस्ट काइंड ऑफ ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। अभी रेफरेंस को देखा तो रेफरेंस इज गुड, हमने कुछ स्टॉक किया, चीज़ों को ट्रॉक करने पर आवाज़ कुछ चीज़ आई, हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे जो मेरे पास टेक्स्ट है यहाँ पे मैं गया, इसको मैं अलाइनमेंट के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा तो मेरे साथ चीज़ें देखेंगे क्या बेटर है, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मैं तो और चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। जब लगे कि यहाँ पे मैं काम करूँ तो मुझे यहाँ पे लगा हाँ दिस इज गुड, ये अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है। अभी वन एंड लास्ट पॉइंट कि भाई मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ऐड ऑन करना है, अभी मुझे यहाँ पे कोई चीज़ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करके रखा है। जैसे यहाँ पे देखा Ctrl+C, देन यहाँ पे गया फाइल पे गया, ओपन कर लिया मैंने, यहाँ पे Ctrl+V, देन एंटर। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, इमेजेस लेने हैं, इन इमेजेस को मुझे ऐड ऑन करना है इसमें, ठीक है। अब ये इमेजेस मुझे कैसे चाहिए, वी प्रेस कर दिया, लेफ्ट क्लिक करना, ठीक है, ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, Ctrl+T कर देना है, Ctrl+T से मैं छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे आइडिया मिलेगा। चाहिए मैं बस ये पार्ट यहाँ पे लिखना है, ये आपको बेसिक शेप्स को आपको ऐसे लेके चलना है ताकि आपको आइडिया मिले। अभी दिखेगा कैसे पीछे, तो मैंने यहाँ पे ऑपेसिटी कम कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। अच्छा, Ctrl+T कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन ये बेसिक प्रोपोर्शन मुझे कितना दिखाना है, लाइक मुझे कैरेक्टर दिखाना है तो मैं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैं मैनेज करने वाला हूँ। ये देखो आपको दिख रहा है, मुझे ये कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, दिस इज गुड, ये अच्छा आ रहा है। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे दिस वन, ये अच्छा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये जो पार्ट है इसको एक ही क्लियर साथ सेट करो यहाँ पे, ये फर्स्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक तो पहले Ctrl+J कर लिया, Ctrl+J से इसे ऑफ कर दिया, सेलेक्ट कर दिया मैंने, क्या कर दिया सिंपल पार्ट क्लिपिंग मास्क, और ये फिल अमाउंट आप यहाँ पे मैनेज कर दो, आप यहाँ पे ऑपेसिटी फिल कर दो आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे करेक्टर यहाँ पे देखिएगा, आपको करेक्टर को जैसे मैनेज करना है आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। आप इसका डबल साइज भी बना सकते हो, मुझे इतने साइज में बना तो ये चीज़ ऐसे मुझे बैलेंस दिखा रहा है। फिर यहाँ पे गए, इसको मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया, यहाँ पे Ctrl+ यहाँ पे मैंने सेट किया, भाई मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए तो मैं ऐसे में मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। ये सेट कर दिया, राइट क्लिक एंड क्या कर दिया हम लोगों ने, क्रिएट क्लिपिंग मास्क एंड देन ऑपेसिटी फुल कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ऐसे करके आप चीज़ों को सेम चीज़ Ctrl+J कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट किया वैसे यहाँ पे गया, आप यहाँ पे राइट क्लिक एंड क्लिपिंग मास्क ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका क्लिपिंग मास्क के टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे दो और मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, Ctrl+J कर दिया कॉपी, और इसको मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ये देखो यहाँ पे राइट क्लिक एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, Ctrl+, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक वे होना चाहिए प्रेजेंट करने के लिए, ताकि चीज़ों को कैसे दिखाएं, कैसा जो ग्राफिक्स अगर आपके अच्छे नहीं हो तो आप फिर किसी काम के नहीं, आप Ctrl+J कर दो, देन आप इसको उठा के ले चलो यहाँ पे, ईजी है, बस आपको करना आना चाहिए। क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये देखा जस्ट लाइक दिस। एक प्रोफेशनल पेज बनाने के लिए चीज़ों का पैसा मैनेज कर सकते हो। अभी इसमें मुझे क्या करना है कि एक मुझे बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ करना है
जो बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए मैं पे क्या करूँगा, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे दिस वन, एक कोई ऐसा बैकग्राउंड जिसको हम लोग यहाँ पे ब्लर में दिखा सकें। जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे डाल दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये बैकग्राउंड डालने वाला हूँ। बैकग्राउंड मतलब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास ये पार्ट जो है मैं नीचे लेकर आ सकता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये और नीचे किया मैंने यहाँ पे दिस वन। अभी यहाँ से इज इट पॉसिबल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल अमाउंट कर दिया कम, तो मेरे पास एक बेसिक सा शेप बन के आ जाएगा। आप यहाँ पे जो ब्लैक करना है ब्लैक कर लो, वाइट करना है वाइट कर लो, ठीक है, दूसरी पार्ट है। दूसरा एस्थेटिक्स बनाने के लिए फिल्टर में जाओ एंड यहाँ पे होता है ब्लर, यहाँ पे कर दे गॉसियन ब्लर, ठीक है, यहाँ पे ब्लर कर दो आप यहाँ पे, तो आपने ब्लर कर दिया, वो उतना विजुअल नहीं होगा और आपका एक फेसबुक पेज रेडी। हाँ, यहाँ पे अगर आपको करना है कंट्रोल एंड बैक स्पेस तो वाइट में दिखेगा एंड ऑल्ट एंड बैक स्पेस ब्लैक में दिखेगा। मैंने वाइट फॉन्ट ले रखा है इसलिए मैं ब्लैक में कर रहा हूँ। तो गाइस ये आपका रेडी हो गया। आप इस तरीके से आप एक फेसबुक कवर पेज बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।